देश में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए ऑनलाइन पेमेंट की संख्या में तेजी देखने को मिली है। अगर पिछले साल 2023 की ही बात करें तो यूपीआई ट्रांजैक्शन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साल 2023 में यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 100 बिलियन से ज्यादा रही। इस दौरान कुल यूपीआई ट्रांजैक्शन की संख्या 118 बिलियन रही थी। आपको पता ही है कि साल 2016 में यूपीआई को लॉन्च किया गया था और इसके आने के बाद से ही लोग ऑनलाइन पेमेंट को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। अब साल 2024 में यूपीआई में कई सारे बदलाव किए गए हैं। यूपीआई का विस्तार करने और इसे और ज्यादा सिक्योर बनाने के लिए आरबीआई ने कई घोषणाएं की और यूपीआई में बदलाव किए। इन बदलावों की सूचना हालांकि आरबीआई ने पिछले महीने दिसंबर में ही दे दी थी। अब जनवरी से क्या कुछ बदलाव इसमें लागू हो चुके हैं, क्या कुछ इसमें नया आ रहा है, वो सब जानेंगे इस वीडियो में। सबसे पहला है इनएक्टिव यूपीआई आईडीज। इसका मतलब ये है कि एनपीसीआई ने बैंक्स एंड ऑनलाइन पेमेंट एप्स जैसे कि गूगल पे, पेटीएम और फोन पे को डायरेक्शन दी है कि जो भी यूपीआई 1 साल से ज्यादा से डॉर्मेंट पड़े हुए हैं यानी कि इनएक्टिव पड़े हुए हैं, उन्हें डीएक्टिवेट कर दिया जाए। तो ऐसी आईडीज अब 1 जनवरी से डीएक्टिवेट हो चुकी है। अपनी यूपीआई आईडी को एक्टिवेट करने के लिए सरकार ने जो डेडलाइन दी थी वो 31 दिसंबर दी थी और जिसने भी इसको एक्टिवेट नहीं किया है वो 1 जनवरी से डीएक्टिवेट हो चुकी है। अगला जो बदलाव है वो है यूपीआई फॉर सेकेंडरी मार्केट। 1 जनवरी से एनपीसीआई ने सेकेंडरी मार्केट के लिए यूपीआई को लॉन्च कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अब इन्वेस्टर्स यूपीआई के जरिए पेमेंट करके शेयर्स खरीद सकेंगे। इसका प्रोसेस ऐसे होगा कि यूपीआई के जरिए शेयर मार्केट में पेमेंट करने पर, शेयर खरीदने पर जितना भी पेमेंट अमाउंट होगा वो इन्वेस्टर के अकाउंट में ब्लॉक हो जाएगा। इसके बाद जैसे ही सेटलमेंट होगा इन्वेस्टर के अकाउंट से अमाउंट डेबिट हो जाएगा। एक इन्वेस्टर मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक ब्लॉक कर सकता है। फंड ब्लॉक करने की फैसिलिटी इन्वेस्टर्स के लिए ऑप्शनल है। अभी तक इस तरह की फैसिलिटी आईपीओ में बिडिंग में यूपीआई के जरिए पेमेंट होते रहे हैं। ऐसे में जब आईपीओ के लिए अप्लाई किया जाता है तो उसका पैसा इन्वेस्टर्स के अकाउंट में ही ब्लॉक हो जाता है और जब शेयर्स इश्यू होता है तब अमाउंट डेबिट हो जाता है। अब इसी तर्ज पर शेयर बाजार में भी स्टॉक्स खरीदने पर इसे लागू कर दिया गया है। शेयर मार्केट में यूपीआई से ट्रेड करने वाला भारत पहला देश भी बन गया है। अगला जो बदलाव हुआ है वो ट्रांजैक्शन लिमिट को लेकर हुआ है। आरबीआई ने यूपीआई पेमेंट्स के लिए ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ा दिया है। दिसंबर में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने अनाउंस किया था कि लिमिट को 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है, लेकिन ये लिमिट एप्लीकेबल होगी सिर्फ हॉस्पिटल्स और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के लिए। यहाँ आप एक बार में 5 लाख रुपए पे कर सकते हैं यूपीआई के जरिए। पहले आप 1 लाख रुपए पे कर सकते थे, लेकिन यूपीआई को बढ़ावा देने के लिए अब इसको 5 लाख रुपए कर दिया गया है। यानी कि अगर आप हॉस्पिटल्स में या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में अगर आप पे करते हैं, यानी कि आप अपनी फीस या कुछ भी पे करना चाहते हैं, तो आप एक बार में 5 लाख रुपए पे कर सकते हैं। अगला जो बदलाव हुआ है वो कैश विड्रॉल को लेकर हुआ है, जो कि आप क्यूआर कोड के जरिए कर सकते हैं। जी हाँ, एनपीसीआई और जापान की कंपनी हिताची ने इंडिया का फर्स्ट यूपीआई एटीएम शुरू किया है। इससे आप एटीएम पर जाकर क्यूआर कोड स्कैन करके कैश विड्रॉ कर सकते हैं। यानी कि आपको एटीएम कार्ड लेकर जाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ अपनी यूपीआई के जरिए क्यूआर कोड को स्कैन करके ही पैसे निकाल सकते हैं। अगला जो बदलाव हुआ है वो हुआ है 4 आवर विंडो। यूपीआई ट्रांजैक्शन को और ज्यादा सेफ बनाने के लिए आरबीआई ने 4 आवर टाइम लिमिट को लागू किया है और ये उन यूजर्स के लिए है जो फर्स्ट टाइम 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप पहली बार किसी शॉप पर गए और आपने 2000 रुपए से ज्यादा का सामान खरीदा और आपने पेमेंट की, तो वो पेमेंट रिसीवर के अकाउंट में 4 घंटे के बाद रिफ्लेक्ट होगी। यानी कि 4 आवर्स की यहाँ पर विंडो लग जाएगी, वो उसके बाद उसमें रिफ्लेक्ट होगी। और ये टाइम गैप इसलिए लगाया गया है ताकि फ्रॉड, स्कैम या धोखाधड़ी के मामलों पर रोक लगाई जा सके। लेकिन ये तब होगा जब आप किसी को फर्स्ट टाइम 2000 रुपए से ज्यादा की पेमेंट कर रहे होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। ये कुछ बदलाव थे जो 1 जनवरी से यूपीआई को लेकर शुरू हो चुके हैं। आपको ये वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो गुड रिटर्न्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।